इधर चैप्टर का नाम क्या है? तो पता अभी 9th क्लास में 2 बच्चों को इतना भयंकर तरीके पीट के आया हूँ। देखो देखो ये भी नहीं है नाम। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पहले इसको डिकोड करेंगे। पेयर का मतलब क्या होता है? किसी भी 2 चीजों का या 2 से ज्यादा का ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? पेयर। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसका जो वेरिएबल की पावर क्या है? हाईएस्ट पावर 1 हो। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो? 1। उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। और जिसमें कितने वेरिएबल हो? 2 वेरिएबल हो। जैसे कि मान के चलो पहले हमने बताया था 2x + 3। अब इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है। वेरिएबल की पावर 1 है तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन। और अगर हम इसको ऐसे कर दें 2x + 3y + 3 तो इसमें वेरिएबल कितने हो गए? 2 वेरिएबल हो गए, x और y। x और y 2 वेरिएबल हो गए। और जब वेरिएबल 2 हो गए तो हम क्या लिखेंगे? इन 2 वेरिएबल। मतलब एक लीनियर इक्वेशन का एक पेयर होगा। क्या होगा? पेयर, जिसमें वेरिएबल कितने होंगे हमारे? 2 होंगे। पेयर कैसे? जैसे कि 2x + 3y + 3, 2x + 3y + 3, मतलब एक ऐसे मान लो अलग अलग पेयर होगा। ये क्या होगा? अलग अलग इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। और ये क्या होगा? एक पूरा पेयर होगा। इसको तुमको पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? इसके बाद आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए तुम्हारा जो है वो क्या है? ए और बी बताया था अभी, सेकेंड चैप्टर में बता चुके हैं कि ए और बी क्या होता है? वेरिएबल होता है। ए और बी कोएफिशिएंट। ए और बी क्या है? एक्स और वाई। मतलब ऐसा देख लो, नंबर वाला पार्ट जो है तुम्हारा वो क्या है? कोएफिशिएंट है। और जो अल्फाबेट वाला पार्ट है वो क्या है? वेरिएबल। अब यहाँ पे एक्स वाई की जगह एम एन भी हो सकता है, ए बी भी हो, हाँ कोई सा भी अल्फाबेट हो सकता है। और जो तुम्हारा लास्ट में जो नंबर वाला पार्ट होगा 3, जैसे ये इक्वेशन है 2x + 3y + 3। अब इसमें जो तुम्हारा जो नंबर वाला पार्ट है वो क्या है? कोएफिशिएंट है। ये दोनों क्या है? वेरिएबल हैं। और ये क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर है? ये क्या है? कांस्टेंट है। ऐसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? अब मेन है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c1 = 0। अब इसमें जो तुम्हारा क्या है? ये पूरी जो एक क्या हो गया? एक इक्वेशन का पेयर हो गया। और जब ये पेयर है तो क्या है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और यही क्या होती है? तुम्हारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब आते हैं स्लोप पॉइंट। स्लोप क्या है हमारा? इसमें जो y है और x है,
वो क्या है हमारा, कीप देम एज वेरिएबल है, सब में वेरिएबल है। लेकिन जो अलग से m वाला पार्ट है वो क्या होगा तुम्हारा, स्लोप ऑफ द लाइन। और जो b होगा वो क्या है, वो क्या करेगा, लाइन को इंटरसेप्ट करेगा, काटेगा, क्या करेगा, पॉइंट स्लोप ऑफ फॉर्म। इसमें सेम ही है, y क्या है तुम्हारा और x, y और x से होगा तुम्हारा रिमेन अनचेंज द इक्वेशन, चेंज नहीं होगी इसका। y1 और x1 क्या है तुम्हारा, गिवन पॉइंट द लाइन, हमें गिवन दे रखा होगा, उस लाइन पे हमें क्या करना होगा, उस पॉइंट पे क्या करना होगा। और यहाँ पे जो m है वो क्या है, स्लोप ऑफ लाइन। इन दो में m एक ही है, स्लोप ऑफ द लाइन। क्लियर है। अब ये एक क्वेश्चन को हटा दो, दिख रही है अभी, अब नहीं दिखेगी। देखो अब दिख रही है। हाँ, अब ग्राफिकल मेथड इसमें हमें क्या करना है, समझना है। लेकिन ग्राफिकल मेथड समझने से पहले हमें क्या करना है, इसको समझना है। पहले देख लेंगे सॉल्यूशन ऑफ पेयर लीनियर इक्वेशन। इसमें कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। ग्राफिकल मेथड पढ़ना है हमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है और एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है। तीनों मेथड तीनों एक्सरसाइज में बटे हुए हैं। ग्राफिकल मेथड में क्या है, 3.1 कंप्लीट है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में 3.2 कंप्लीट है और एलिमिनेशन मेथड में 3. क्लियर है। अब ग्राफिकल मेथड सबसे पहले पढ़ना है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम पहले पढ़ेंगे रिप्रेजेंट कैसे करना है। रिप्रेजेंट, जैसे कि हमें एक इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन गलत है, इसको नहीं देखना है। अरे वो नहीं दिखेगी। जैसे कि मान के चलो हमारे पास एक a1/a2 है, ये इक्वल नहीं है किसके, b1/, तो वो कौन सी लाइन होगी, मतलब वो आपस में इंटरसेक्ट करेगी। ये दोनों लाइन क्या कर रही हैं, आपस में कट रही हैं। और जो कट रही हैं, जो बीच में जहां पे कट करेंगी, कहाँ है पेन बेटा, वहीं पे रख के आया था मैं, वहीं पे रखी है पेन। और जहां पे ये कट कर रही है, कहां पे कर रही है, जहां पे कट कर रही है, जिस पॉइंट पर वो कट कर रही है वो क्या है, वो सॉल्यूशन है। अब चाहे वो एक बार कट गए तो 1 सॉल्यूशन है, तो मैं बता रहा हूं, अगर उस पॉइंट पे अगर 2 बार कट करती है तो 2 बार सॉल्यूशन है। लेकिन इंटरसेक्ट लाइन पे हमेशा कितना बार कट करती है, वो 1 बार। और जब 1 बार कट करेगी तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, 1 सॉल्यूशन। अब याद ध्यान क्या रखना है, a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के। और जब a1/a2 इक्वल नहीं होगा b1/b2 के, तो लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग। तो सॉल्यूशन कितना निकलेगा, 1। अब आती है, ठीक है। अब दूसरा वाला देखेंगे, a1/a2 इक्वल नहीं है b1/, सॉरी इक्वल है, सॉरी a1/a2 इक्वल है किसके, b1/, इक्वल है किसके, c1/, ये कौन सा होगा, इसमें सॉल्यूशन कितने होंगे, जैसे कि ये क्या है तुम्हारा, कॉन्सिडेंट लाइन है,
इसमें तुम्हारे जितनी भी सॉल्यूशन निकलेंगे, जितनी भी कटिंग होगी, वो किसमें कितने निकलेंगे? मैनी सॉल्यूशन। a1 अपॉन a2 इक्वल है किसके? b1 अपॉन, इक्वल नहीं है c1 अपॉन। लाइन कौन सी होगी? पैरेलल लाइन होगी। जब पैरेलल लाइन है, कोई भी कटिंग नहीं है, तो सॉल्यूशन एक भी नहीं आएगा। अब इसको थोड़ा सा अपन नंबर में समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि a1 अपॉन a2 कैसे है, इक्वल नहीं है। बुक में दिया हुआ है टेबल, देखो क्या रिवीजन नहीं लिया ना बेटा, मेरे को सब दिखता है उसमें से। इस पास 3 साल में टेक्निकल में भी काम कर चुका हूँ, चिंता मत कर। शकल नहीं, नाम सबका पढ़ लूंगा मैं, सबकी आईडी का सब पता चल जाता है बेटा, गिने चुने आते हैं। हजारों में आते तो पता भी नहीं पढ़ पाते, लेकिन गिने चुने आते ना तो पता पड़ जाता है। देखो मैं ग्रुप ऐड कर दूंगा ना, उसमें ऐड कर लेना, लिंक जाएगी तो उसमें सबको पहुंच जाएगी। इधर देखो, पेयर ऑफ लाइंस a1 अपॉन a2 b1 अपॉन c1 अपॉन, बस इसी के ऊपर पूरा करना है अपन को, कंपेयर करना है रेशियो को। किसको कंपेयर करना है? रेशियो को। जैसे ही एक इक्वेशन दे रखी है मैं x माइनस 2 इक्वल टू 0, और दूसरी दे रखी है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। इधर देखो, इधर अब हमें इसमें कंपेयर क्या करना है? ये कौन सा होगा हमारा? a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है किसके? b1 अपॉन b2 के। कैसे नहीं है? कैसे नहीं है? कॉफिशिएंट क्या है? 1 है ऊपर का, नीचे का कॉफिशिएंट क्या है? 3, यही है। और दूसरा अगर देखें तो दूसरे में क्या है? माइनस का 2, नीचे क्या है? प्लस का 4 है। तीसरा क्या है? सी वाला पार्ट देकर सी में क्या है? ऊपर क्या है? 0 है, और नीचे क्या है? माइनस का 20। क्या है? माइनस का 20। तो इसमें जो ये दोनों पार्ट हैं, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन, क्या ये एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं क्या? अगर इसको हम काट भी दें, 2 1 जा 2 2 2 जा, तो 1 अपॉन 2 आ रहा है, 1 अपॉन, ये प्लस की वैल्यू ये, तो ये इक्वल नहीं होगा एक दूसरे के। तो हम यहाँ क्या करेंगे? ये कौन सी लाइन बनाएगा? इंटरसेक्ट लाइन बना देगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब चलते हैं नेक्स्ट पे। दूसरा है हमारा कौन सा? कोइंसिडेंट लाइन। उसमें कैसे पता करेंगे? तो एक क्वेश्चन दे रखी है 2x प्लस 3y, जो तुम परसों सवाल क्वेश्चन कर रही थी वही है। माइनस 9 इक्वल टू 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। क्लियर है? ये इक्वेशन है। अब इसमें कॉफिशिएंट a1 अपॉन a2 क्या है? 2 अपॉन 4। इधर देखो, इधर a1 अपॉन a2 क्या है? 2 अपॉन। b1 अपॉन b2 क्या है? 3 अपॉन, दोनों प्लस प्लस के हैं। c1 अपॉन c2 क्या है? 9 अपॉन, 2 1 जा 2 2 2 जा 1 अपॉन 2, 3 1 जा 3 3 2 जा 3 1 अपॉन 2, 9 1 जा 9 9 2 जा 1 अपॉन। a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है, कौन सी है? इधर देखो कौन सी है? ये कोइंसिडेंट रे। मतलब इसमें जो सॉल्यूशन निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे? मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे। समझ में आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट पर।
x प्लस 2y माइनस का इक्वल 0, 2x प्लस 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब वही रख देंगे अपन a1 अपॉन a2, b1 अपॉन c1 अपॉन, इसी में चेक करना है। तो a कितना है हमारा 1, a1 कितना है 1 है, a2 कितना है 2, b1 कितना है, b2 कितना है 4, c1 कितना है 4 अपॉन 12, 1 अपॉन 2 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 जा 4, 4 3 जा 12 है। तो हम क्या लिख देंगे 1 अपॉन 2 इक्वल होगा किसके 1 अपॉन, और इक्वल नहीं होगा किसके 1 अपॉन a1 a2 इक्वल होगा b1 अपॉन, लेकिन b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं होगा। तो हम ये लाइन कौन सी बनेगी, पैरेलल लाइन बनेगी। और लाइन पैरेलल है तो इसमें कोई कटिंग नहीं है, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अब समझ में आ गया? वेरी गुड। ले पिलाओ बेटा, कहाँ है पानी। अब इसके सब अभी बोलना बेटा, प्यासे मार रहे हैं सारे की सारी चीजें। अभी सर को बुलाते हैं, रुको। होगा ना आज, वो सर से पूछो। अभी नहीं करवाना है। क्या वो वाला भी एक्सपेरिमेंट करना। वो कौन सा होता है, उसको एल्यूमिनियम पे डालना, एल्यूमिनियम पिघल जाएगा। नहीं है, आया बेटा भाग जाओ, बैठ जाओ। आज गले को थोड़ा शांत करके ही हम पढ़ लेंगे। अब आप नहीं, इसका मतलब ये मत समझना कि कोचिंग वाले पानी नहीं पिला रहे। इसका मतलब ये कोचिंग वाले पानी की वैल्यू समझा रहे हैं आप लोगों को। आप लोग पानी जो वेस्ट करते हो, आप लोग जो पानी को क्या करते हो, वेस्ट करते हो, उसकी क्या ये वैल्यू की। अगर एक दिन पानी ना मिले तो क्या हाल होगा तुम लोगों का। ये बात किससे पूछना। सही पकड़े हो, सही पकड़े हो। आगे चलते हैं ग्राफिकल। हाँ मतलब ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके आगे निकालना कैसे वो देखेंगे ना। प्रेजेंट रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब रिप्रेजेंट करना देखेंगे तो हमने क्या किया, एक इक्वेशन ली x प्लस 3y इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। इसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बात नहीं क्लास में, क्लास के बाहर कर दिए जाओगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों इक्वेशन को अलग अलग क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। अब आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे, जिसकी आवाज आएगी उसको बाहर कर देंगे क्लास के। सबसे पहले स्वस्ति करेगी आवाज, सर बाहर कर दो मेरे को। इक्वेशन नंबर 1 नहीं, इक्वेशन नंबर 2 बाहर जाके मुर्गा बनना है। इक्वेशन नंबर 2, अब हम 2 बनाएंगे डिब्बे, इसमें 1 2 हम बीच में कुछ भी नया पढ़ा देंगे। एक तो एक क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 2। कौन दे रहा है गाली, लड़कियां भी गाली देती हैं।
ये बकी बकी क्या होती है? बकी क्या होती है? चुप। ये x है और ये क्या है? ये x है और ये क्या है? इसमें हमारे पास दो वेरिएबल है, हमने दोनों इक्वेशन में दो दो वेरिएबल पुट कर दिए। अब पहले हम y को 0 मानेंगे। क्या मानेंगे? इक्वेशन नंबर सॉल्व कर लेंगे पहले। x प्लस 3, y क्या है? 0 इक्वल 6। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब आगे जाके हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो 0 इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, तो x हमें क्या मिला? हमने y को 0 माना तो x 6 मिला। अब हम x को अगर 0 मानेंगे तो y को क्या मिलेगा? तो x को वो क्या मान लेंगे हम? 0 प्लस 3y इक्वल टू 6। तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 6 अपॉन 3 2 जा 6। तो y कितना मिला? मिल। अब इक्वेशन नंबर सेकंड देखेंगे। इसमें हम y को क्या मान लेंगे? 0। तो 2x माइनस 3y है तो 3 0 इक्वल टू 12। तो 2x 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो x कितना निकल के आया? आ गया। अब हम x को 0 मानेंगे और y को निकालेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो x को गया 0 माइनस 3y इक्वल टू 12। तो 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा। माइनस 3y इक्वल टू 12, y इक्वल टू माइनस का 3y इस साइड आ जाएगा तो माइनस 3 4 जा 12। तो y इक्वल टू माइनस का क्या आएगा? 4। तो हम y की जगह पर क्या रख देंगे? माइनस का 4। तो हमारे पास दो इक्वेशन में दोनों हमने क्या किए? निकाल लिए। अब निकालने के बाद हम क्या करेंगे? इसको एक ग्राफ बनाएंगे। ये क्या है हमारा? एक इस पे हमको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। y एक्सिस, x एक्सिस। क्लियर है? इस पे नंबर डाल दो। 1 2 3 4 5 6 7 तक डालना है। 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 तक डालना था। इसमें भी क्या आएगा? माइनस की वैल्यू आएगी कि प्लस की आएगी? प्लस की आएगी। माइनस की फिर भी आएगी। दोनों साइड हमें माइनस माइनस की करना है। माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। इधर प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 7 प्लस का 8। क्लियर है? ये हमने एक ग्राफ बना लिया। अब इस पे हमें ये इक्वेशन जो दी हुई थी इसको रिप्रेजेंट करनी है। हमें इक्वेशन नंबर 1 में x कितना दे रखा है? 6 और 0। तो हमारा जो x एक्सिस है उसका 6 कहाँ आएगा? ये आएगा। और 0 भी कहाँ आएगा? यहीं पे आएगा। तो x 6 0। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? आपका 6 और कुछ भी कर लो, 0 6 कर लो, 6 0 कर लो। यहाँ पे आ गया क्या? 0 6। लो 0 6 हो गया। क्लियर है? अब सेकंड क्या था हमारा? x एक्सिस पे 0 और सॉरी फर्स्ट इक्वेशन में y एक्सिस पे क्या है? 0 और 2। 6 0 ही तो है।
0 और 2 बाई एक्सेस में ढूंढना है। इक्वेशन नंबर 1। जैसे कि यहाँ पे लिखिए कि जो 0 के ऊपर लिखेगी 2 के बगल में लिखो। हाँ, इनमें से कहाँ पे लिखे? क्या था, क्या क्या क्या? जैसे कि 0 और 2 है, तो उसको 0 के साइड में लिखेगी, 2 के साइड में 2 के साइड में। तो यहाँ पे बाई एक्सेस में 2 कहाँ है तुम्हारा? यहाँ है। इधर हर्ष 2 कहाँ है? 0 कहाँ है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 और 2। एक्स एक्सेस बाई एक्सेस हो गई। इक्वेशन नंबर 1 खत्म। इक्वेशन नंबर 2 देखो। लास्ट है, ये भी सेम है पहले से। 6 0 तो 6 0 ही पे आएगा। इक्वेशन नंबर 2 भी यहीं पे आएगी एक्स एक्सेस में। बाई एक्सेस थोड़ा चेंज हो जाएगा। 0 माइनस, तो माइनस का 4 ये है 0, तो हम क्या लिखेंगे? 0 माइनस का 4। अब यहाँ पे जब ये निकलेगी तो यहाँ पे कौन सा निकलेगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्यों? अरे इस पॉइंट से निकलेगी तो निकल गई, इंटरसेक्ट कर गई। तो ये कौन सा होगा हमारा? ग्राफिक मेथड में कौन सा निकला? इंटरसेक्टेड लाइन है, तो कौन सा है? सॉल्यूशन। 1 सॉल्यूशन है। 1 सॉल्यूशन में कौन सा था? इंटरसेक्टिंग थी। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब 1 सॉल्यूशन। कितना निकला? 1 सॉल्यूशन निकला। क्लियर है? बस इतना ही लिखना है, 1 सॉल्यूशन खत्म। क्लियर है? और अगर हम वैसे भी देखें तो वैसे भी देखो, x प्लस 3y इक्वल टू 6 है। एक्स वाई 3y, x प्लस 3y इक्वल टू 6। दूसरा कौन सा था? 2x माइनस 3y, 2x माइनस इक्वल टू 12। और अगर हम वैसे भी करके देखें तो इसका x कितना है? 1 है। a1 कितना है? 1। a2 कितना है? 2। इधर b1 कितना है? 3। b2 कितना है? -3। 1/2 और 3/3 कभी इक्वल हो रहे हैं क्या? तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, तो मतलब ये भी कौन इंटरसेक्ट लाइन होगी, मतलब सॉल्यूशन 1। और यहाँ पे भी वो ग्राफ में भी जब अपन ने रिप्रेजेंट किया तो यहाँ पे भी क्या आ रही है? सॉल्यूशन 1 आ रही है। तो यहाँ पे ग्राफिकल मेथड खत्म होता है। अब अपन कल पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है? उसके बाद पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। क्लियर है? 3.1 घर पे ट्राई करना, नहीं है फिर बताना।